Hello students, welcome to all of you in the next video. Subordinate clause. Subordinate clause are three types. First, noun clause. A noun clause is a group of words which contains a subject and a predicate and does work of a noun. एक नाउन क्लॉज जो होता है वो शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और वो जो वर्क करता है सेंटेंस के अंदर वो नाउन का करता है। आपको पता भी होगा कि नाउन का कार्य क्या होता है सेंटेंस के अंदर, और यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम करता है तो वो नाउन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर यदि पूरा का पूरा ग्रुप जो है वर्ड्स का समूह जो है वो नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल में कि आई होप दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। मैं आशा करता हूं कि वह अच्छा नंबर प्राप्त करेगा। तो आपको पता होगा कि नाउन जो होता है वो उसका हम पता कैसे करते हैं। नाउन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन का पता हम कैसे करते हैं कि नाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है और या तो वो नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हम लिख दें कि और नाउन का हम पता कैसे करते थे, सब्जेक्ट का पता कैसे करते थे, हम लिखते थे कि आई या राम प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। तो हम नाउन का पता कैसे करते थे, सब्जेक्ट का पता कैसे करते थे, हम लिखते थे कि हु प्ले क्रिकेट। तो आंसर मेरा था कि राम प्ले क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। या व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है, तो आंसर में आता था राम प्लेज क्रिकेट। तो यानी कि नाउन ये भी है और नाउन ये भी है। तो हम व्हाट से क्वेश्चन अगर करते थे या हु से क्वेश्चन करते थे तो हमको नाउन मिलता था। तो हम देखते हैं अगर इसमें व्हाट से क्वेश्चन करते हैं कि आई होप दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, मैं आशा करता हूँ कि उसे अच्छा मार्क्स या उसे अच्छा अंक मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं क्या आशा करता हूँ कि आशा ये करता हूँ कि उसे अच्छा मार्क मिलेगा। तो आंसर में जो मिल रहा है कि मैं क्या आशा करता हूँ, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्या आशा करता हूँ। आंसर में आपको जो मिल रहा है वो नाउन ही होता है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि व्हाट डज राम प्ले, राम जो है क्या खेलता है, तो आंसर में जो मिला वो नाउन होगा। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या आशा करते हैं कि वह अच्छा अंक प्राप्त करेगा। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो कौन सा क्लॉज हुआ, आपका नाउन क्लॉज हुआ, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। अब ये क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है। और कौन सा क्लॉज है आपका, ये क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आपको बताया कि तीन होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज भी वही है जैसे नाउन क्लॉज है, बस एडजेक्टिव क्लॉज भी है। यदि पूरा का पूरा क्लॉज वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। जैसे हम लिख दें कि आयशा ए मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। तो हु वॉज ब्लाइंड ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट को बता रहा हूँ। सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैंने आपको नाउन क्लॉज बताया और दूसरा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये एडजेक्टिव क्लॉज है
क्योंकि ये इस समय एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो आप देखिए यहाँ मैन जो है वो नाउन है। इस नाउन के बारे में ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो बता रहा है कि मैंने एक आदमी देखा जो कि अंधा था, यानी कि इस आदमी की विशेषता, ये पूरा का पूरा क्लास बता रहा है कि जो आदमी मैंने देखा वो अंधा था, वह आदमी अंधा था, यानी कि पूरा क्लास जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि वो आदमी अंधा था। जैसे हमने कहा कि आई बॉट एक कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा, विच वॉज चीप, जो कि सस्ता था। तो कैमरा जो है वो एक वस्तु है, इसलिए एक नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता ये पूरा का पूरा क्लास बता रहा कि वो कैमरा जो था वो सस्ता था, यानी कि इस कैमरे की विशेषता एक शब्दों में नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बताया जा रहा है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास में वो एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि यहाँ पर ये कैमरा नामक नाउन की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसीलिए ये पूरा का पूरा क्लास वो जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास में वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लास हुआ। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं कि जो एडवर्ब क्लास होता है, एडवर्ब के बारे में आपको भी बताया जाएगा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है वो या तो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम लिख दें कि राम इज ए गुड बॉय, या हम लिख दें राम रन्स फास्ट, या हम लिख दें कि राम रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गुड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है नाउन की या प्रोनाउन की। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया आपका एडजेक्टिव। परंतु एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ना बताकर वो वर्ब की विशेषता या एडजेक्टिव की विशेषता या स्वयं एडवर्ब की ही विशेषता बताता है। जैसे हमने कहा कि राम रन्स फास्ट, तो राम की विशेषता नहीं कि राम फास्ट है, बल्कि राम रन्स फास्ट, ये वर्ब है रन्स, और रन की विशेषता कि वो तेजी से दौड़ रहा है। तो वर्ब की विशेषता ये शब्द बता रहा है, तो ये शब्द यहाँ पर आपका एडवर्ब होगा। अभी यहाँ पर हम लिखा राम रन्स वेरी फास्ट, अब यहाँ पर वेरी और फास्ट, रन फास्ट ये बहुत तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये फास्ट एडवर्ब हुआ। अब इस एडवर्ब की विशेषता ये शब्द बता रहा है कि बहुत तेज, तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता हो गया। तो एडजेक्टिव की विशेषता कैसे हो? जैसे हम लिख दें कि राम इज वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पर गुड विशेषण है क्योंकि राम की विशेषता बता रहा है। इस एडजेक्टिव की यानी कि विशेषण की विशेषता की वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द वेरी जो है वो एडवर्ब होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताए या उसके बारे में जो है कुछ एक्स्ट्रा बताए, वो आपका वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत वो एडवर्ब क्लास होगा। जैसे हम लिख दें कि राम केम हियर आफ्टर डॉक्टर
आफ्टर डॉक्टर वेंट देयर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राम यहाँ आ चुका था आफ्टर डॉक्टर वेंट देयर, यानी कि डॉक्टर को यहाँ जाने के बाद राम यहाँ आ चुका था। अब आने की विशेषता, आना क्या है? आपका वर्ब है, कम, आपका ये वर्ब है। अब इसी के बारे में ये बता रहा है कि आने से पहले, यानी कि राम हैड कम हियर, राम आने से पहले, यानी कि राम जब यहाँ आया तो जो है डॉक्टर चले गए थे। राम हैड कम, या दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं कि राम, या हम लिखते हैं कि डॉक्टर पेशेंट had died before डॉक्टर came। रोगी जो है वो मर गया था इससे पहले कि डॉक्टर आते। तो मरना की विशेषता की, मरना जो है इसकी विशेषता ये बता रहा है पूरा पूरा सेंटेंस, यानी कि इसको क्वालिफाई कर रहा है कि मरने से पहले डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर केम, यानी कि इससे पहले कि डॉक्टर आए कि वो मर गया था। यानी कि ये वर्ब जो है इसको मॉडिफाई पूरा पूरा क्लॉज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत जो है वो आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। एडवर्ब क्लॉज में आपको टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस इत्यादि में, जैसे हम लिखेंगे दिस इज द प्लेस where I was born। ये वही स्थान है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। Where I was born, यानी कि जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। यहाँ पर इस प्लेस नामक नाउन की विशेषता जो है ये पूरा का पूरा क्लास बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्लास जो है वो एडजेक्टिव क्लास होगा। अगर हम बात करें, जैसे हम लिख दें कि I waited him till he returned। मैंने उसका इंतजार किया जब तक कि वह रिटर्न नहीं आया। यानी कि इंतजार करने की जो है की विशेषता, यानी कि इस इंतजार करने के बारे में ये पूरा का पूरा क्लॉज बता रहा है कि मैंने उसका इंतजार तब तक किया जब तक कि वो नहीं आया। इसलिए ये पूरा का पूरा क्लॉज यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कहीं पर वो टाइम, कहीं पर प्लेस, कहीं पर रीजन और पर्पस। इस प्रकार से आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो आपका वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज आता है। नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए हम उसमें व्हाट से क्वेश्चन, एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो जो आपका कंजंक्शन आएगा उससे पहले कोई नाउन होगा जिसकी वो विशेषता बता रहा होगा। एडवर्ब क्लॉज जो है अगर इनमें से कोई और नहीं मिलता है और उसमें टाइम, प्लेस और रीजन या पर्पज इत्यादि चीज़ों का बोध होता है तो वहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज होता है।